श्री राधे श्याम। 7 जुलाई 2024 रविवार को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है, जिसको मनोरथ द्वितीया भी कहते हैं। और इसी दिन विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है। जगन्नाथपुरी में तो विशाल रथों पर बैठ कर के ठाकुर जी सवारी करते ही हैं, गुड़ीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते ही हैं। और भारतवर्ष के सैकड़ों नगरों में रथ यात्रा होती है। ब्रज वृंदावन के भी सब प्राचीन मंदिरों में ठाकुर जी इस दिन रथ में विराजते हैं। और सब वैष्णव जन भी इस दिन अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को रथ में विराजमान करते हैं, और करना चाहिए। तो यह रथ यात्रा का जो उत्सव है बहुत विशेष है। इसका नाम मनोरथ द्वितीया भी है। जो भी मनोरथ किया जाता है इस दिन वो पूर्ण होता है। तो कोई भी नया संकल्प, कोई भी नया स्तोत्र, कोई भी दिव्य पुरुष चरण मनोरथ द्वितीया को प्रारंभ करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन ठाकुर जी की रथ यात्रा करनी चाहिए। पहले दिन गुड़ीचा मंदिर मार्जन संपन्न हुआ, और फिर 7 जुलाई 2024 रविवार को रथ यात्रा करें। इस दिन ठाकुर जी को जो भी घर में भोग बना सकते हैं बनाइए, पर विशेषकर मीठे चावल, केसर डाल करके, गुड़ डाल करके, मेवा डाल करके, देसी घी में सिद्ध करके ठाकुर जी को मीठे चावल और सब मिष्ठान के साथ विशेष रूप से भोग लगते हैं। और जगन्नाथ भगवान की सेवा है घर में, तब तो करना ही चाहिए रथ यात्रा उत्सव। जो भी हमारे ठाकुर जी हैं, जुगल सरकार विराजमान हैं, गोपाल जी विराजमान हैं, सबकी रथ यात्रा होती है। वही राधा कृष्ण ही तो जगन्नाथ हैं, वही गोपाल जी तो जगन्नाथ हैं। ब्रज के सब ठाकुर जी रथ में बैठते हैं। उस दिन हमारे राधा रमण लाल रथ में बैठते हैं। नाथ द्वारा में गोवर्धन नाथ जी रथ में बैठते हैं। बांके बिहारी जी का भी रथ में दर्शन होता है मंदिर में। अपने राधा रमण लाल चांदी के रथ में बैठ करके विहार करते हैं। 2 रथ हैं, एक बड़ा रथ है जिसमें राधा रमण लाल जी विराजते हैं, और एक छोटा रथ है जिसमें शालिग्राम भगवान मंदिर के भीतर विहार करते हैं। तो अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को आप रथ पर विराजमान करिए। यदि रथ बना सकते हैं तो रथ बना लीजिए। मिल भी जाते हैं बाजार में रथ। अथवा कोई घर में स्टूल हो, मानो रथ की व्यवस्था नहीं है तो घर में कोई स्टूल हो, कुर्सी है, तो उसी को वस्त्र से सुंदर ढक के संवार दीजिए और उस पर ठाकुर जी विराजमान कर लीजिए और उसको ऐसे सरकाइए। रथ यात्रा का उत्सव जिस समय होता है, दिन में मनाया जाता है। सवेरे तो ठाकुर जी का अभिषेक आदि करके और ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार धारण कराइए, और फिर रथ पर विराजमान ठाकुर जी को करिए। रथ मिल जाए तो अच्छा ही है, न तो फिर घर पर स्टूल है, कुर्सी है, किसी को भी रथ की भावना में तैयार कर लीजिए, और फिर अपने मंदिर में ही, घर में ही ठाकुर जी को उस पर बिठा करके भ्रमण करवाइए। घर में रथ यात्रा करिए, और फिर भ्रमण करा के अपने, खूब कीर्तन है रथ यात्रा महोत्सव के, आप सब लोग सुनते ही हैं, तो कीर्तन करिए। और कीर्तन ना आता हो तो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टिपात, ऐसे जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कर लें। अथवा भजनिताई और आदि शाम हरे कृष्ण हरे राम इस नाम का कीर्तन कर लें। तो ठाकुर जी को विहार कराना चाहिए। बीच में मंदिर में तुलसी जी पधरा लीजिए, या मानिए अपने घर के कमरे में करना है, ड्राइंग रूम में करना है, तो वहां तुलसी जी पधरा लीजिए, और फिर उनकी 7 परिक्रमा ऐसे ठाकुर जी को। बोले स्टूल और कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उसको कैसे करेंगे? अरे तो कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी का रथ बन जाइए। भले ठाकुर जी के सिंहासन को गोद में ले लीजिए, भले सिर पर रख लीजिए, सोचिए मैं ही रथ हूँ ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को सिर पर विराजमान कर लीजिए, गोद में कर लीजिए, और फिर घर के भीतर भ्रमण करिए, तुलसी जी की परिक्रमा करिए, यही सोच करके कि ठाकुर जी रथ पर बैठे हैं। 7 बार ठाकुर जी की परिक्रमा करके फिर ठाकुर जी को विराजमान करिए। फिर माने रथ यात्रा से पहले भोग लगेगा, फिर दोबारा रथ यात्रा के बाद भी भोग लगेगा, ठाकुर जी की आरती होगी। तो इस प्रकार रथ यात्रा महोत्सव सबको मनाना चाहिए। रथ की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर यह रथ जो मानिए जिनके पास रथ है, और मानिए छोटा रथ है, बड़ा रथ नहीं है, ठाकुर जी नहीं आ सकते, तो कोई छोटे ठाकुर जी हो तो उनको विराजमान कर लीजिए। कुंती निशान भगवान है, उनको कर लीजिए। मानो ठाकुर जी बड़े हैं, रथ छोटा है, तो उसमें शालिग्राम भगवान को विराजमान कर सकते हैं, तो शालिग्राम जी के रूप में ठाकुर जी विहार करेंगे। और फिर विहार होकर के ठाकुर जी आ गए, फिर भोग आरती हो गए। फिर वो जो रथ आपने बनाया है, आपके पास पहले है, वो फिर दशमी तक रहना चाहिए रथ। माने जो आगे दशमी आएगी, 16 जुलाई को दशमी है, उस दिन जगन्नाथ भगवान की पुनर्यात्रा होती है। तो फिर 7 जुलाई से 16 जुलाई तक मंदिर में एक किनारे पर रथ रहे। ऐसे ही होता है, ठाकुर जी गुड़ीचा मंदिर आ जाते हैं, और फिर रथ खड़े रहते हैं गुड़ीचा मंदिर के बाहर। फिर दशमी को उल्टी यात्रा होती है, पुनर्यात्रा होती है, और फिर ठाकुर जी रथ में बैठ करके पुनः अपने मंदिर में आते हैं एकादशी को। तो फिर लेकर के रथ यात्रा से और दशमी तक रथ मंदिर में ही रहे। यानी ठाकुर जी तो
रथ यात्रा कर लिया, मंदिर पर विराजमान हो गए, पर रथ मंदिर के पास रहना चाहिए दशमी तक, क्योंकि रथ अभी मंदिर के बाहर खड़ा है नित्य लीला में। तो ऐसे रथ यात्रा उत्सव सब वैष्णव जनों को मनाना चाहिए। ये भक्त का भाव ही रथ है, और इसी भाव वाले रथ पर बैठ करके ठाकुर जी यात्रा करते हैं और वैष्णव के हृदय रूप वृंदावन में, हृदय रूप निकुंज में विराजते हैं प्रिया जी के साथ, और उस साधक को, वैष्णव को कृतकृत्य कर देते हैं। तो सब लोग मनोरथ द्वितीया पर ठाकुर जी का रथ यात्रा, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का रथ यात्रा अवश्य मनाएं। अपने यहाँ तो अमृतसर में 5, 6, 7 जुलाई को 3 दिन तक जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा महोत्सव हम सब लोग अमृतसर में मनाएंगे। तो जो वहाँ पहुँचना चाहें वहाँ पहुँचें, बाकी यूट्यूब के माध्यम से तो पूरे उत्सव का प्रसारण होगा ही। हम लोग वहाँ रथ यात्रा महोत्सव की ही कथा का आस्वादन करेंगे, ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। तो आप अपने घर में रह करके भी ठाकुर जी का अवश्य मनोरथ करें। कहिए श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय हो।